दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, अश्लेषा नक्षत्र, इस पर मैं लगभग 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। लेकिन जैसे केतु केतु मेरे को बार बार बाधित करते थे, उसी तरीके से अश्लेषा नक्षत्र भी बार बार मेरे सामने आता है और मैं इस पर कुछ कहने को बाधित हो जाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। दर्शकों, अश्लेषा नक्षत्र is associated with नौमी तिथि एंड नौमी तिथि के लॉर्ड कौन है? दुर्गा देवी। जो माँ दुर्गा हैं वो इसकी लॉर्ड हैं। इनकी डायटी हैं सर्पों के राजा नागराज। मतलब अश्लेषा नक्षत्र पॉइजन को, जहर को इन्फ्लिक्ट करता है। ऐसा जहर जो अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए लागू होता है। मतलब हर किसी पर ये जहर नहीं उगलेंगे। इट इज ओनली inflicted when they want to kill their enemy। मीन्स जो विष है, इसकी जो शक्ति है, विशालेशा, विष अश्लेषा मीन्स जो इसकी विष की शक्ति है, दैट इज यूज्ड टू किल द एनिमीज। तो ये आप जनरली देखते होंगे कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, कौन वाटर बॉडीज़? सर्प, सांप और मेंढक। मेंढक भी अश्लेषा से रिलेट किया जाता है क्योंकि उसकी बॉडी स्लिपरी, मेंढक की भी स्लिपरी होती है। तो दोनों वाटरी बॉडीज़ अश्लेषा नक्षत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। और सांप कहाँ रहता है? पानी में रहता है। तो पानी को कौन दर्शाता है? जो हमारी ये इमोशनल राशियाँ होती हैं, जैसे 4, 8, 12। कैंसर हो गई, स्कॉर्पियो हो गई और 12 राशि पाइसन। ये बहुत इमोशनल होती हैं और ये राशि भी बहुत इमोशनल होती है। इसमें ये इन राशियों से भी ये लिंक्ड रहते हैं। वाटरी राशिज है ना ये। और स्नेक भी कहाँ रहता है? पानी में रहता है। इनका सिंबल है स्नेक, नाग देवता। इनका कलर, अश्लेषा नक्षत्र का कलर, जो ऑस्पिशियस कलर है, वो ब्लैक एंड रेड है। समटाइम्स इट इज कॉल्ड ब्लू ऑल्सो। ब्लू क्यों? क्योंकि जब शिव जी ने समुद्र मंथन के दौरान विष पिया था तो उनका यहाँ पर उन्होंने उसको एकत्रित कर लिया था, गले से नीचे नहीं जाने दिया था और वो गला नीला हो गया था। दैट इज विश एंड विश इज एसोसिएटेड विद हुम? अश्लेषा। तो इसका रंग हम नीला भी कह सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि विष जब कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता तो शिवजी की तरह ये नक्षत्र भी दूसरों का जहर पी जाता है। मतलब सारी कठिनाइयाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले लेता है। मतलब आप अश्लेषा नक्षत्र को सिर्फ जहर की वजह से नेगेटिव उसमें नहीं डाल सकते। देखिए कितना अच्छा नक्षत्र है जो दूसरों की परेशानियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने ऊपर ले लेता है। कोई नक्षत्र इस तरीके से, रेयर ही नक्षत्र आपको मिलेगा। बट अश्लेषा पीपल डू दिस लाइक शिवजी। शिवजी ने भी तो यही किया था कि जब वासुकी नाग अपना समुद्र मंथन के दौरान समुद्र में विष उगलने लगा था तो सारे जो प्राणी थे, जीव जंतु थे, वहाँ हाहाकार मच गया, वो मरने लगे। तो वहाँ पर शिवजी आए थे रेस्क्यू के लिए और उन्होंने वो जहर पी लिया, अपने यहाँ पर कंठ में साध लिया। उसी तरीके से अश्लेषा नक्षत्र वाले लोग भी होते हैं। ये ज़रूर है कि इनको अपना बाय हुक एंड क्रुक काम निकालना आता है, लेकिन वो तो सभी का काम है। सभी लोग अपनी ये प्रयत्न करते हैं। अगर इन लोगों ने किया तो क्या बुरा किया।
तो वो भी वो भी काम हो सकता है वो दूसरों के लिए कर रहे हो। आपको आपको हेल्प चाहिए तो किसी तरीके से भी आपकी मदद करेंगे, हायर अथॉरिटी को अप्रोच करेंगे और आपका काम करवा के देंगे, बिकॉज दे आर ऑफ हेल्पिंग नेचर। और आपसे, हाँ, एक माइनस पॉइंट ज़रूर है कि आपसे काम निकलवाने के बाद समटाइम्स दे फॉरगेट टू ओब्लाइज, ऑब्लिगेटरी इतना नहीं फील करते हैं, बिकॉज वो खुद काम करते हैं दूसरों के लिए। अश्लेषा नक्षत्र वाले लोग, इनके साथ एंट्विनिंग, एनवाइंडिंग, एंटेंगलिंग, ये 3 शब्द जुड़े हैं। मीन्स हैंडशेक करेंगे, बहुत खूबसूरती से हैंडशेक होगा। एम्ब्रेस करेंगे, आपने देखा है ना सांप आपस में कैसे लिपट कर रहते हैं, कॉइल्ड होकर रहते हैं, उसी तरीके से ये भी एक प्यार करेंगे तो बड़े अच्छे से प्यार करेंगे, बड़ा हग इनका बहुत स्ट्रांग होगा। सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है इनकी, सांपों में भी ऐसा पाया जाता है, बिकॉज दे आर एक्चुअली रिलेटेड टू सरपेंट्स। तो उन्हीं से आप क्वालिटीज़ ड्राइव कीजिए। बहुत खूबसूरत होती हैं इनकी आंखें, छोटी ज़रूर होती हैं लेकिन मस्कारा लगाएंगे, शौकीन होते हैं, जेंट्स होंगे तो उसमें अपनी लेंसेज लगाएंगे। स्लिपरी होती है, जैसे आई मीन स्लिपरी इनकी बॉडी तो नहीं होती है, खूबसूरत बॉडी होती है, लेकिन जैसे सांप की बॉडी स्लिपरी होती है, फ्रॉग की बॉडी स्लिपरी होती है, इसका मैं आगे वीडियो में आपको रिलेट करूँगी कि इसका क्या मतलब है। अश्लेषा नक्षत्र के लोग गैम्बलिंग में भी बहुत रहते हैं, जुआ खेलते हैं और अक्सर जीतते हैं, पर मेरी ये एडवाइस है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप जुए में रत रहते हैं। कई लोग आपको, नॉट ऑल बट फ्यू पीपल, एडिक्शन वाले हो सकते हैं, क्योंकि जहर है ना, जहर की एडिक्शन होती है, फार्मासिस्ट हो सकते हैं। हाँ, और एक दूसरी बात, अगर आपको कोई गिफ्ट रैप करनी है या कोई चीज़ें आपको क्लटर पड़ा है, किसी दिन बांध कर इकट्ठा करना है, रैपिंग, गिफ्टिंग, इस तरीके का अगर कोई काम जो बिखरा पड़ा हो आपकी ज़िंदगी में और आप चाहते हो ये चीज़ें इकट्ठी करनी है, गैदरिंग, इकट्ठा करना, वाइंड करना, वो अश्लेषा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। आप अश्लेषा नक्षत्र वाले दिन बहुत सुंदर गिफ्ट रैपिंग कर सकते हैं, बहुत बहुत सुंदर स्ट्रैपिंग ऑफ थिंग्स कर सकते हैं, रैपिंग कर सकते हैं और ग्लूइंग ऑफ थिंग्स। तो ये सब चीज़ें अगर आप अश्लेषा नक्षत्र वाले दिन करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अश्लेषा नक्षत्र बिकॉज नौमी तिथि को बिलोंग करता है, और जो नौमी तिथि है एक ये दुर्गा देवी, जैसे मैंने सबसे शुरू में बताया था, दुर्गा जी से रिलेटेड है, तो इट्स अ स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल प्लैनेट है, आध्यात्म का प्लैनेट है और कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है। एनलाइटनमेंट मतलब कि अगर अश्लेषा नक्षत्र हो उस दिन आप आध्यात्म आध्यात्म में मीन्स ध्यान, मेडिटेशन, तपस्या, मंत्रास, इनमें रत हैं, तो ये एनर्जी आप में इजीली इन्वोक हो सकती है। कौन से दिन? अश्लेषा नक्षत्र वाले दिन को आप इन कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, टू इन्वोक एनलाइटनमेंट एंड मिस्टिकल एनर्जी, क्योंकि अश्लेषा इज रिलेटेड टू मिस्ट्री, मिस्टिकल थिंग्स। ये भी तो ज़मीन के नीचे इज ऑल मिस्ट्री, हमें नहीं पता ज़मीन के नीचे क्या है, और ज़मीन के नीचे सांप रहते हैं, टू होम अश्लेषा नक्षत्र इज रिलेटेड। तो इस दिन आप ऐसा अगर कोई काम प्लान कर रहे हैं तो अश्लेषा नक्षत्र आपके लिए अच्छा है, टू इन्वोक एनर्जी, गॉडली एनर्जी। और जो आपने देखा हो कि घर की तारें हैं जो चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, तारें हैं,
तो वो भी एक जगह जाकर उनको हम अर्थ कर देते हैं। तो वो अर्थिंग भी कौन शो करता है? अश्लेषा नक्षत्र। वो अश्लेषा नक्षत्र शो करता है, उससे एसोसिएटेड होता है, क्योंकि serpents are also under the earth, layer of the earth। ये अश्लेषा नक्षत्र कॉइलिंग से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुंडलिनी जो शक्ति होती है हमारी, वो हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले बोन टेल पर जाकर एक कॉइल के रूप में, वो एनर्जी है, कॉइल के रूप में होती है, जिसको हम इवोक करते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति इवोक हो जाती है। उसी से हमारी एनलाइटनमेंट होती है। एंड इट इज़ रिलेटेड, दिस कुंडलिनी शक्ति एंड एनलाइटनमेंट is related to Sarpas, and because this nakshatra is related to Sarpas, Kundalini Shakti and enlightenment and Adhyatma, all these things are related to अश्लेषा नक्षत्र। अंडरवर्ल्ड, जमीन के नीचे की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मिस्ट्रीज हैं, जितना भी ज्ञान है, पेट्रोलियम है, मेटलर्जी है, या और भी जितनी फील्ड्स हैं विच बिलोंग टू मिस्ट्रीज बिलो द अर्थ, दे आर एसोसिएटेड विद अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र मैंने आपको बताया था ना, एंटेंगल करने का है। तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे अगर माँ की गोद में भी हैं तो वो लिपट कर सोते हैं, मतलब कि जैसे सांप कॉइल्ड होकर रहता है, कुंडली मारकर बैठता है, तो उसी तरीके से अश्लेषा नक्षत्र के जो लोग होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपनी माँ की गोदी में कुंडली की तरह लिपट जाते हैं और तब वो सोते हैं। अब एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि साउदर्न इंडिया में एक जगह है जिसको कहते हैं परशुराम क्षेत्र। तो परशुराम क्षेत्र या परशुराम सृष्टि कहा जाता है। तो एक समय की बात है कि परशुराम जी ने अपनी कुल्हाड़ी से जल निकालने के लिए जमीन पर कुल्हाड़ी से वार किया था। तो समुद्र देवता ने रिसीड कर लिया, मतलब सारा, अपने आप को बचाने के लिए सारा जो समुद्र था वो नमक से भर गया। तो उस समय परशुराम जी ने नाग देवता, नागों की पूजा की, प्रेयर की कि हे नाग देवता, मेरे पीने के लिए आप जमीन में से जल निकालिए। तो नाग देवताओं ने, सर्पों ने उस टाइम परशुराम की मदद की थी और वो जमीन में कॉइल कर गए, मतलब अंदर नीचे तक जाकर फ्रेश वाटर पृथ्वी पर समुद्र में लेकर आए, और जिसको परशुराम जी ने अपने पीने के लिए यूज़ किया। उस वक्त उन्होंने सर्पों को, स्पेशली ये था साउदर्न कोस्ट में, साउदर्न वेस्टर्न कोस्ट था, वहाँ की ये घटना है। तो परशुराम जी ने सर्पों को ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति आपकी पूजा करेगा या जो व्यक्ति इस एरिया के आसपास रहेगा, उनको फ्रेश वाटर की उपलब्धि होगी। और नागों को आशीर्वाद दिया कि उनको डिवाइन रूप में, भगवान के रूप में पूजा जाएगा। तो तभी से नाग देवताओं की नाग पंचमी और नाग पूजा की जाती है। मतलब नाग को, सर्पों को आशीर्वाद मिला बाय परशुराम कि जो लोग इस एरिया में रहेंगे और आपकी पूजा करेंगे, वो
फ्रेश वाटर से ब्लेस रहेंगे, उनको फ्रेश वाटर की कोई कमी नहीं रहेगी और आपको कोई हार्म भी नहीं करेगा, स्पेशली इन दीज एरिया। तो आपने देखा होगा साउदर्न एरिया में कोई भी सांप के ऊपर वार करना पसंद नहीं करता, सांप को मारने से हिचकिचाते हैं, बल्कि उनकी नाग पंचमी के दिन पूरे भारतवर्ष में पूजा की जाती है। तो इसीलिए ऐसा भी कहा गया है कि अगर आपके घर में कहीं भी लीकेज है, टैप वाटर है जो बंद नहीं हो रहा है, दीवारें खराब हो रही हैं, स्लिपरी, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि फ्रॉग और स्नेक स्लिपरी होते हैं, स्टिकी जैसा कोई सब्सटेंस उनके ऊपर आ जाता है, तो आप अगर अश्लेषा नक्षत्र वाले दिन उसकी रिपेयर शुरू करेंगे तो शीघ्र ही वो एरिया रिपेयर हो जाएगा और आपको फ्रेश वाटर की ब्लेसिंग मिलेगी। बिकॉज जो ये सर्पेंट्स हैं, इनको यही फ्रेश वाटर निकाल के परशुराम जी के लिए जमीन में से लाए थे। उस एरिया में आपने ये देखा होगा कि जो मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, वहाँ पर वेल्स हैं, टैंक्स हैं, या जो भी एरिया हैं, वहाँ पर फ्रेश वाटर होता है और उस फ्रेश वाटर की रक्षा, बिकॉज फ्रेश वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्रिंकिंग, तो उसकी रक्षा के लिए सर्प होते हैं इर्द गिर्द, वो किसी को काटते नहीं हैं। जो लोग उनकी प्रेयर करते हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता। इवन दे आर ब्लेस्ड कि जो भी लीनिएज सांपों की पूजा करेगी उसको फ्रेश वाटर अवेलेबल होगा और उनको सर्पों की ब्लेसिंग मिलेगी। तो एज ए टिप भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र वाले दिन अगर आपके घर की सीलिंग या लीकेज नहीं जा रही है तो आप उसको उस दिन स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बिकॉज जो सांप हैं, सर्प हैं, सांप देवता हैं, फ्रेश वाटर की रक्षा करते हैं, इसलिए उन्होंने इनको रिगार्ड देने के लिए वहाँ के लोगों ने, आपने देखा होगा कि उनके जो नलकूप हैं या जो कुएं हैं या पॉन्ड्स हैं या जो टैंक्स हैं, उनके ऊपर इनकी हमेशा इमेज पाई जाएगी। तो उस एरिया में फ्रेश वाटर की उपलब्धि नागों द्वारा हुई थी, सर्पों द्वारा हुई थी, जब परशुराम ने जमीन पर एक्स अपनी कुल्हाड़ी फेंकी थी तो और नाग देवताओं की पूजा की थी, तो वो पानी की फ्रेश वाटर की उत्पत्ति नीचे से सांप, उन्होंने इतना फेवर किया कि नीचे से, जमीन के नीचे से फ्रेश वाटर निकाल कर उनको उपलब्ध किया था। तो अश्लेषा नक्षत्र इज रिलेटेड टू फ्रेश वाटर ऑल्सो, ब्लेसिंग्स ऑफ द सर्पास, नाग राजास। तो हमेशा इनकी हमें स्पेशली नाग पंचमी को और अदरवाइज भी इनकी पूजा करनी चाहिए, इन्हें दूध पिलाना चाहिए, सोमवार को शिव जी के मंदिर जाकर जल चढ़ाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रोफेशन की, इनके कौन कौन से प्रोफेशन हो सकते हैं। बात करें प्रोफेशन की तो दे कुड बी स्पेक्युलेटिव, जुआ खेलने वाले व्यक्ति, स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं, इकोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट जो जमीन से जुड़े होते हैं, स्नेक चार्मर्स, दे कैन बी वेरी गुड इन राइटिंग, बिकॉज मर्करी जुड़ा है ना, राइटिंग, मर्करी इज इंक एंड पेन। दे कैन बी टीचर्स, टीचिंग लाइन में अश्लेषा नक्षत्र वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं। दे कैन बी लॉयर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, mystic fans, all the work is related to mysticism, psychics, pharmacist, ड्रग डीलर्स, क्योंकि जहर से रिलेटेड है ये, केमिस्ट, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन
गैम्बलिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन। सेक्स थेरेपिस्ट हो सकते हैं ये लोग, बिकॉज snakes are very much related to this therapy. These people can have lot of addiction, not all. काउंसलर्स हो सकते हैं, एडिक्शन काउंसलर। जो लोग बहुत नशा करते हैं उनके ये काउंसलर्स बन सकते हैं। अच्छा, होम्योपैथी में दे कैन बी गुड होम्योपैथ। आपने सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति का बहुत टाइम से कोई बीमारी चल रही है तो वो एक पोटेंसी की दवाई देते हैं। व्हाट इज़ दैट पोटेंसी? वो व्यक्ति के बॉडी में एक वायरस इंड्यूस करते हैं। वायरस क्यों इंड्यूस करते हैं? टू डेवलप द इम्यूनिटी, कि बार बार वो बीमारी आपको नहीं हो। जैसे जहर है उसी तरीके से एक वायरस होता है जिसको वो इंड्यूस करते हैं थ्रू होम्योपैथी, और उससे आपकी जो है इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके लिए मैंने एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी बताई थी कि जो चाणक्य थे उनके चीफ एडवाइज़र थे चंद्रगुप्त। तो उन्हें पता था कि उन्हें राजा बनाना है, और राजा को हर तरीके की जगहों पर जाना पड़ता है, जंगल में भी और हर जगह, रात दिन कहीं भी उनको भेजा जा सकता है। जंगल में कांटे पेड़ पौधे सभी मिलेंगे, जानवर तो सभी तरह के जानवर, सांप बिच्छू। तो इस वजह से उन्होंने क्या शुरू किया, जब वो उन्हें ट्रेन कर रहे थे तो बचपन से ही थोड़ी थोड़ी उनके खाने में जहर मिलाते रहे, वेरी लिटिल पोटेंसी, ताकि बड़े होने तक जब वो युवा हुए और राजगद्दी पर बैठने लायक हुए तो उनके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी, विच इज़ एसोसिएटेड विद अश्लेषा नक्षत्र। और उस इम्यूनिटी की वजह से वो जो है सब जगह हर तरीके का प्लेस पर जा पाए। लेकिन उनको खुद ही नहीं मालूम था कि उनकी बॉडी में जहर है। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसने अपना खाना जो है भोजन छोड़ दिया, और उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और चंद्रगुप्त ने अपने भोजन जो थोड़ा बचा था वो उनको ऑफर कर दिया। उनकी पत्नी ने खा लिया तो वो बच्चा और उनकी पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई थी। इस बात का उनको उस वक्त ज्ञान हुआ जब उनकी पत्नी और बच्चे की, जो कि गर्भ में था, उसकी मृत्यु हुई। तो इस तरीके से जो अश्लेषा नक्षत्र है वो जहर से रिलेटेड है। उस वक्त में नृत्यकाएँ होती थी, क्योंकि ये जो नक्षत्र है कला से भी रिलेटेड है। नाच गाना बजाना ये सब कुछ इसमें माहिर होता है, और क्लेवर भी होता है, सस्पिशियस होता है, सीक्रेटिव होता है। तो उन्होंने उस टाइम वो जो दासियां रखी हुई थी और जो नृत्य करती थी, स्पेशली राजाओं के जो नृत्य का सेशन होता था वहाँ जाती थी, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा जिस तरीके से चंद्रगुप्त को जहर दिया था उनके खाने में भी जहर दिया जाता था विदाउट देयर नॉलेज। तो अगर ऐसे में उन्हें किसी एनिमी को किल करना होता था तो वो उन दासियों का, उन नृत्यकाओं का यूज़ करते थे। वो नाचते नाचते वो अपने दुश्मन को बाइट कर लेती थी और वो ख़त्म हो जाता था, उनको पता भी नहीं लगता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये थी बहुत पौराणिक कथा है, उस वक्त में बहुत सत्य होता था। वो तो राजा लोग अपने एनिमी को ऐसे ही मारा करते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसा नहीं होता कि जो ये अश्लेषा नक्षत्र की लेडी काट लेगी तो आपको जहर चढ़ेगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ ये होते, उनकी शार्प टंग होती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो थोड़ा शार्प हो जाती है, उनकी टंग शार्प हो जाती है। तो ये था मेरा आज का अश्लेषा नक्षत्र के लिए विश्लेषण। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट भी बता देती। इसके की पॉइंट है जिससे आप उसको रिलेट कर सकते हो।
inattentive, ungrateful, deceived, secrecy, insincerity, poisonous, painful, cunning, concentration, power, and enemy, oil, misunderstanding, separation, troubles, controversial, manipulation, greedy, straightforward. They are straightforward. Penetrating wish, independent, very good speaker, commanding, respect, skilled, politicians, diplomat, quick, intelligent, courageous, direct, violent, nervous, कुंडलनी, मैग्नेटिक, दे आर वेरी मैग्नेटिक पर्सनालिटी, बहुत खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं सब इनसे, अपनी बातों का जाल फेंकते हैं तो लोग इनके ही होकर रह जाते हैं. नेवर लुक इनटू देयर आईज. वेनमस, वायलेंट, मेटामॉर्फोसिस, सांप जाता है ना जब एडवर्स कंडीशंस होती हैं तो ज़मीन के नीचे हाइबरनेशन में चला जाता है, तो उसी तरीके से इनको भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता है. सेंशुअल, दे आर वेरी मच सेंशुअल, सेडक्टिव, इंटेंस, हाइपोक्राइट, प्रोफाउंड, सेक्रेटिव, पेट्रोलियम, and all the things related to ground, under the ground. अब मैं आपको कुछ माइंड प्रोग्रामिंग, कुछ इसके रेमेडीज़ कह लीजिए, वो भी बता देती हूँ. जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो हमेशा, जब मेडिटेशन, अश्लेषा नक्षत्र वाला व्यक्ति की बात कर रही हूँ, तो वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में फेस रखे अपना. मंत्र कौन सा है? ओम गम 108 टाइम्स. इसको हम गणेश मंत्र भी कहते हैं. इसकी चैंटिंग करें. उसके बाद फिर अपने अनकॉन्शियस माइंड में कॉइल्ड नाग, कॉइल्ड सांप की, कॉइल्ड नाग की इमेज को विजुलाइज करें. आफ्टर दैट मरकरी, बुध ग्रह को अपने अनकॉन्शियस माइंड में देखें. फिर धर्म की इमेज बनाएं. तो उसके बाद शिव जी का ध्यान करते हुए इस बीज मंत्र को चैंट करें. लगभग 10 मिनट तो अपनी आंखें बंद करें तो ये सब आपको मिस्टिकली हो सकता है दिखना शुरू हो जाए. यू कैन विजुलाइज इट. तो ये था मेरा आज का एनालिसिस. अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.